परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 1538 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूं। इन दिनों में हम अंतिम दिनों में लोगों में देखे जाने वाले दुष्ट स्वभावों पर मनन कर रहे हैं। आइए आज हम तिमुथियुस को भेजी गई दूसरी पत्री 3 अध्याय 14 पद में दिया गया घमंडी शब्द पर मनन करेंगे। देखा जाए बाइबल में अंकित सबसे पुराना पाप घमंड ही है जो शैतान ने किया है। वह जो परमेश्वर की उपस्थिति में विराजमान करूब था और परमेश्वर के दूतों में सबसे श्रेष्ठ था, घमंड से चूर होकर परमेश्वर के सिंहासन के ऊपर अपना सिंहासन रखना चाहा, अर्थात स्वयं परमेश्वर बनना चाहा। यशायाह 14 की 13 एवं 14 पद, यहेजकेल 28 की 2 पद। प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा करते समय भी शैतान प्रभु से अपनी आराधना करने की मांग करते हुए आप मत्ती 4 की 9, लूका 4 की 7 आदि पदों में देख सकते हैं। आदम और हवा के अंदर भी परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करने के लिए प्रोत्साहन करने के द्वारा परमेश्वर के ईश्वरीयता का तिरस्कार करने के लिए शैतान उन्हें प्रेरित कर रहा था। यह कुछ लोगों का आरोप यह है कि परमेश्वर एक स्वार्थी व्यक्ति है, इसलिए वह शैतान को स्वर्ग से गिरा दिया। उनका कहना है कि यदि परमेश्वर स्वार्थी ना होता तो उनको अपना स्थान शैतान को देने में दिक्कत नहीं होता। सुनने में हमें लगेगा कि ये कहने वाले लोग बहुत बड़े बुद्धिजीवी हैं और ये लोगों ने बहुत बड़ी जानकारी हासिल की है, जबकि सच्चाई यह है कि मूर्खता के शिखर पर ये लोग हैं। परमेश्वर सृष्टि करता है, शैतान की भी सृष्टि परमेश्वर ही किया। सृष्टि का ये दायित्व है कि वह अपना सृष्टिकर्ता की महिमा करे। यदि सृष्टि चाहे कि सृष्टिकर्ता उनकी आराधना करे या सृष्टिकर्ता को मिलने की आराधना अपने को मिले, इससे बड़ा दूसरा कोई पाप नहीं है। इस बात को समझने के लिए मैं एक सरल उदाहरण आपको बताना चाहता हूँ। मैं अपना बेटा से बहुत अधिक प्रेम करता हूँ। सभी पिता लोग अपने बच्चों से प्रेम करते हैं। हम अपने बच्चों के लिए अपना प्राण भी अनिवार्य रूप में अनिवार्य होने पर देने के लिए तैयार है। हम जो भी कमाते हैं वे सब तो हमारे बच्चों के लिए ही कमाते हैं ना। परंतु मान लीजिए हमारे बच्चे चाहे कि हमारे पिता होने का स्थान प्राप्त करें और वे चाहे कि हम उनके अधीन रहे और उनको बाप के समान देखकर आदर करें, क्या कोई बाप उसे स्वीकार करेंगे? मैं सोचता हूं कि जिसका मानसिक संतुलन सही है स्वीकार नहीं करेंगे। शैतान की ईश्वर बनने की इच्छा को नकार के उसे धरती पर गिराने के कारण परमेश्वर को स्वार्थी बुलाने वाले लोग ये भी प्रश्न का उत्तर देना है कि क्या वे लोग अपने बच्चों को अपना बाप का स्थान देंगे कि नहीं। शैतान वास्तव में सृष्टि होकर अपना सृष्टिकर्ता का स्थान प्राप्त करने की कोशिश कर रहा था। परमेश्वर के द्वारा उनको जो भी आशीषें दी है, स्थान, मान, धन, अधिकार, सुंदरता आदि सभी के कारण घमंडी होकर शैतान चाह रहा था कि अभी उनको परमेश्वर का स्थान भी चाहिए, चलो परमेश्वर भी बन जाते हैं। यही शैतान की इच्छा थी। अवश्य याद रखना प्यारो, घमंड वो स्वभाव है जो हम परमेश्वर से प्राप्त आशीषों के कारण परमेश्वर की महिमा करने के बजाय उस महिमा को जो परमेश्वर को मिलनी चाहिए स्वयं लेने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि प्रभु ने आपको नौकरी दी या व्यवसाय में लाभ दिया, परंतु आपको लग रहा है कि आपने अपनी ताकत से धन कमाया, धनी हो गया और आप अपनी मर्जी के अनुसार उस धन का खर्च करते हुए अपने लिए महिमा बटोरना चाह रहा हो, तो समझ लीजिए आप घमंडी हैं, क्योंकि आप उस महिमा को छीनने की कोशिश कर रहा है जो परमेश्वर को मिलनी चाहिए। इसी प्रकार संसार में हमें प्रभु से मिली हुई किसी भी आशीष को अपनी महिमा के लिए यदि हम इस्तेमाल करते हैं तो हम घमंडी हैं, क्योंकि उस महिमा को हम छीनना चाह रहे हैं जिसके लिए परमेश्वर केवल
लायक है। अंतिम दिनों की सबसे बड़ी पहचान मनुष्य का इस घमंड ही है। अपना धन, संपत्ति, पदवी, सुंदरता आदि सभी के श्रेय मनुष्य स्वयं लेना चाहता है और परमेश्वर से आभारी रहना पसंद भी नहीं करता है। आज मनुष्य के द्वारा परमेश्वर की निंदा करने वाला शैतान, वर्तमान में शैतान मनुष्य के द्वारा परमेश्वर की निंदा कर रहा है। आज मनुष्य के द्वारा परमेश्वर की निंदा करने वाला शैतान महासंकट काल के समय अपना प्रतिनिधि पशु अथवा मसीही विरोधी के द्वारा यरूशलेम मंदिर में अपने लिए एक मूर्ति को बिठाएगा और दुनिया वालों को जबरदस्ती उस मूर्ति की आराधना करने के लिए मजबूर करेगा। प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय की 11 से 15 तक पढ़िएगा। मुझे सुनने वाले प्रिय भाई बहनों, जब हम प्रभु से प्राप्त आशीषों के कारण घमंड करने लगते हैं, वास्तव में परमेश्वर की निंदा करने के लिए शैतान को हमारे जीवन में हम अवसर दे रहे हैं, जिसका परिणाम बहुत बुरा होगा। हेरोदेस राजा जब खुद को परमेश्वर से भी ताकतवर बनने की दावा करने लगा, लोग उन्हें परमेश्वर के समान देखने लगा। हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने उसको मारा, कीड़ों के द्वारा खाए जाने के कारण उनकी मृत्यु हुई है, एक राजा होकर भी। ध्यान रखना प्यारो, परमेश्वर घमंडियों से नफरत करता है और उनका विरोध करता है, परंतु वह दीन और नम्र लोगों को अनुग्रह देता है। याकूब 4:6। प्यारो, हमें मिलने वाली हर एक आशीष के कारण परमेश्वर का धन्यवाद अर्पण करते हुए नम्रता के साथ जीने के लिए प्रभु मेरी और आपकी मदद करे, ताकि हम इस दुष्ट संसार के घमंडियों के साथ नाश ना हो। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन में आप यहाँ समाप्त कर रहा हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन। आशीष पाने का साधन है यह, पालन जो करते हैं उसके लिए आशीष पाने का साधन है।